रात के 12 बज रहे थे और शहर की सड़कें तकरीबन सुनसान हो चुकी थीं। जीन एक आम सा लड़का था, मगर उसके दिल में हमेशा से एक अजीब सा खौफ बसा हुआ था, जैसे कोई इसके आसपास रहता हो मगर नजर न आता हो। इस रात भी वो देर तक जाग रहा था। अचानक उसे अपने कमरे की खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और आहिस्ता से पर्दा हटाया, मगर बाहर कोई न था। उसने गहरा सांस लिया और वापस बैठ गया। अभी वो मोबाइल पर नजरें जमाए ही था कि उसके फोन की स्क्रीन खुद अब खुद जल उठी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। वक्त आ गया है, तुम्हें वापस आना होगा। जीन के हाथ कांप गए, क्योंकि ये वही जमला था जो बचपन में उसके गमशदा दोस्त ने आखिरी बार कहा था। उसने जल्दी से बाहर झांका तो दौड़ सड़क के आखिर में एक शख्स खड़ा दिखाई दिया, जो बगैर हिले डुले मुसलसल जीन के घर की तरफ देख रहा था। जीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि ये कहानी अभी शुरू हुई है और उसका माजी फिर से जिंदा होने वाला है। जीन ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो वो प्रासरार शख्स अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसका चेहरा साए में छिपा हुआ था। ज़ेन के जहन में बचपन की यादें तेजी से घूमने लगें। वो पुराना गांव, वीरान बाग और उसका दोस्त हादी, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। इसी लम्हे फिर मैसेज आया। अगर सच जानना है तो पुराने पल के पास आओ, अकेले आना। ज़ेन के अंदर जैसे दो आवाज़ें लड़ने लगें। एक कह रही थी मत जाओ, और दूसरी उसे मजबूर कर रही थी कि जवाब तलाश करो। उसने जैकेट पहनी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला ताकि घर वालों को खबर न हो। बाहर हुआ तेज चल रही थी और गलियां सुनसान थीं। जब वो पुराने पल के करीब पहुंचा तो उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे से एक लंबा सा साया उसकी तरफ बढ़ा। जीन ने दिल थामकर पूछा, तुम कौन हो? साया रख गया। फिर धीमी आवाज़ आई, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन देर हो चुकी है। जीन के कानों में जैसे बजली सी कड़क गई, क्योंकि ये आवाज़ हादी की थी, वही दोस्त जो सालों पहले लापता हुआ था। लेकिन उसके लहजे में अब कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। जीन के कदम जमीन से जैसे जड़ गए थे। वो हादी को घूर रहा था, मगर अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ आंखों में हल्की सी सफेदी झलक रही थी। जैन ने कांपती आवाज में कहा, हादी, तुम जिंदा हो? हादी ने आहिस्ता से सिर झुकाया और बोला, जिंदा, ये लफ्ज अब मुझ पर ठीक नहीं बैठता। इसके लहजे में अजीब खालीपन था। अचानक पल के नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका उठा और साथ ही दौड़ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ज़ेन ने घबराकर पूछा, तुम कहाँ थे इतने साल? सब समझते हैं तुम मर गए हो। हादी ने ज़ेन के करीब आकर कहा, मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था और अब तुम्हें भी बुलाया जा रहा है। ज़ेन के दिल में खौफ उतरता गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गिरफ्त बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे उसमें खून ही ना हो। हादी ने सरगोशी की, जो तुमने उस रात देखा था वही सबकी शुरुआत थी। तुम भाग गए थे, मगर मैं नहीं भागा, और अब उसकी नज़रें तुम पर हैं। ज़ेन के जहन में एक भूली हुई रात की तस्वीर अभरने लगी। वो रात जिसके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, और अब उसे एहसास हो रहा था कि माजी ने उसे फिर से घेर लिया है। इस बार शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ज़ीन ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हादी की गिरफ्त मजबूत होती गई। इसकी अंगलियां ऐसे थीं जैसे किसी ठंडे लोहे के पंजे हों। ज़ीन ने परेशान होकर कहा, मैंने उस रात कुछ नहीं देखा था, मुझे तो खुद याद भी नहीं। हादी की आंखों में एक लम्हे को सरखी सी अभरी। वो धीमी आवाज में बोला, तुम्हें याद नहीं, मगर उसे सब याद है। वो किसी को नहीं छोड़ता, खास तौर पर गवाह को तो बिल्कुल नहीं। अचानक पल के नीचे से धुंध उठने लगी। वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैली और ज़ीन के पैरों के गर्द लपट गई। उसका दिल घबराहट से भर गया। इसी वक्त हादी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वक्त कम है, मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हें वापस लाऊं। अगर ना लाया तो। इसकी आवाज़ एकदम रख गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। ज़ीन ने पहली बार महसूस किया कि हादी खुद भी खौफजदा है। फिर दूर से कदमों की आवाज़ आने लगी, बिल्कुल धीमी मगर साफ। कोई तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हादी ने एकदम ज़ीन का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। इसने कांपती आवाज़ में कहा, वो आ रहा है, तुम जा सकते हो तो अभी चले जाओ, लेकिन याद रखना, अगली बार बुलाया गया तो वापसी नहीं होगी। ज़ीन पल के दूसरी तरफ मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा,
مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی، کیونکہ جس نے ہادی کو بدلا تھا اب وہ خود زین کے پیچھے تھا۔ زین گھر پہنچا تو اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ گھر میں غیر معمولی خاموشی ہے۔ ہال کی لائٹ بند تھی، صرف کچن سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ زین نے دبے قدموں سے کچن کے پاس جا کر جھانکا تو اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، مگر وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، میں نے اسے خبردار کر دیا ہے، وہ اب مزید نہیں جائے گا۔ زین کے ہاتھ سے چابی تقریباً گر ہی گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسی لمحے ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے اسے پہلے ہی پتا ہو کہ زین وہاں کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر چہرہ بالکل سنجیدہ۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تم آ گئے؟ زین نے الجھ کر پوچھا۔ امی، آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ ماں نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، وہی جو تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ زین کے ذہن میں جیسے کسی نے الارم بجا دیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ ماں نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، زین، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا، مگر اس کی نظر تم پر تبھی پڑ گئی تھی۔ میں برسوں سے اسے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ زین کی سانس رکنے لگی۔ اسے پہلی بار لگا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس کی ماں اس سب سے پہلے سے واقف تھی۔